বটি बंगालेर जो मुखिया बटी ममता दीदी ওর संगे আমি কথা করতে যাই कि आज जो जंगल महल के लोग हैं उनके साथ आज जो अन्याय या फिर एक आंख में काजल और एक आंख में जो सुरमा वाला काम कर रहे हैं, भाई इसका कारण क्या है? आज के जो दीदी एक आंखे कागज और एक आंखे सुरमा করছে এর কারণ কি? এইটাই কারণ না কি এই মানুষগুলা বৃহৎ ঝাড়খণ্ডের মান করে? এইটাই ইয়াদের দোষ কিনা? এই জঙ্গল মহলের মাটির মানুষের দোষ কিনা কি যে গোটা বঙ্গালকে দিদি ভাইলছে, গোটা বঙ্গালকে দিদি দেখছে, কিন্তু জঙ্গল মহলের সুদি নিয়ে যাচ্ছে না। আজ জঙ্গল মহলের যে মানুষগুলা বঙ্গালে আছে, এই যে পুরুলিয়া জেলা, এই যে বাঁকুড়া জেলা, এই যে মেদিনীপুর জেলা, এই যে ঝাড়গ্রাম জেলা, আর এখানে যে মানুষগুলা রয়েছে ওদের সুদি নিতে নাই যায়, ওদের দুঃখের সুখের কথা শুনতে নাই যায়। तो ऐसा हमें आज जानते चाहे, ऐसा हमें क्वेश्चन करते जाए दीदी से कि भाई दीदी आखिर कारण क्या है? आप कलकत्ता के डेवलपमेंट की बात करते हैं, बाकी जो बंगाल का हिस्सा है उसको आप ठीक से देखते हैं, आप उसको ठीक से संचालन करते हैं, लेकिन जो जंगल महल का क्षेत्र है, जब इसके डेवलपमेंट की बात आती है, जब जंगल महल के सामाजिक आर्थिक उन्नति की बात आती है, तो आप आंखें बंद क्यों कर लेते हैं? ये दीदी को सवाल का जवाब देना होगा। आखिर जंगल महल के लोगों का अपराध क्या है? यह जो दोस्त की ना, यही दोस्त किन्होंने कभी कालखंड में झारखंड राज्य की जो आवाज थी उसे बुलंद किया था। आपको बताना होगा, आप बंगाल सरकार के मुखिया हैं, एरकम खाली खेला হবে করলে হবে নাই। এই যে আপনি বলছি খেলা হবে, কি খেলা হবে? এই কি খেলা হবে দিদি? এইখানে জঙ্গল মহলের মানুষ আজকে याদের সামাজিক স্থিতি, याদের আর্থিক স্থিতি কেমন আছে এইটা তোমাকে ভাবনা করতে হবে। আর নাই তো এবার যে ইলেকশন আসবে, এবার যে ইলেকশন আসবে 2024-এ 2024, এই 2024 না আপনি বলে 2024, এই যে 2024-এ ইলেকশন আসবে, জঙ্গল মহলের মানুষে আপনাকে সবক দিতে যায় আর ওর তৈরি আজকে এরা করছে। নিশ্চয়ই আপনার ভোট থাকে, আপনার ভোটের তাকতে সরকারকে উত্তর দেওয়ার দরকার আছে। এইটা জঙ্গল মহলের মানুষকে নিশ্চয়ই প্রতিজ্ঞা করবার দরকার আছে, এইটা প্রতিজ্ঞা করবার দরকার আছে কি আজ জঙ্গল মহলের স্থিতি কি আছে, আজ জঙ্গল মহলের কি স্থিতি আছে ইয়া না ঝাড়খণ্ডের পার্ট বনতে পারলাম। আর যদি বঙ্গালের হিসা আছে তো বঙ্গালের সরকার ইয়ার সঙ্গে সত্যেলা ব্যবহার করছে, এইটা সচ্চাই বটে, এইটা সত্য কথা বটে কি নাই? আপনি জিজ্ঞাসা করুন, আপনি এইটা কি বটে? আজ জঙ্গল মহলের মানুষ এটা সব দিন আন্দোলন করলাম কি আমরা বৃহৎ ঝাড়খণ্ডের পার্ট বনবো, আমরা বৃহৎ ঝাড়খণ্ডের হিস্সা বনবো, আমাদের দাদা পরদাদা আমাদের পূর্বজ। কিন্তু মানছি कि যদি আজকে এই জঙ্গল মহল बंगालेर हिस्सा बटे, ठीक है बंगालेर हिस्सा बटे, तो किंतु ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक कैसे हो इस पर चर्चा करने की आवश्यकता है। जैसे हमारे धनबाद बोकारो में कई औद्योगिक क्षेत्र है जहाँ कंपनी है, फैक्ट्री है, रोजगार का साधन है, नौकरी चाकरी का जगह है। हमारे आपके बंगाल में यही पुरुलिया में, बगल में खड़गपुर में, रघुनाथपुर में कई जगह है जहाँ कंपनियां हैं, फैक्ट्री है, उद्योग है। वहाँ बंगाल के मानुष को क्या मिलता है ये सरकार को बताना होगा। वहाँ बंगाल के लोगों को क्या मिलता है, लोकल लोगों को क्या रोजगार मिलता है ये आपको बताना होगा। आज आपके यही बगल में रघुनाथपुर है, আছে না? এখানে রঘুনাথপুর আছে, দমে ফ্যাক্টরি আছে না? ডেভেলপমেন্ট এরিয়া বটে। এই তোমাদের কাছে খড়গপুর আছে, ডেভেলপমেন্ট এরিয়া আছে, ওইখানে দমে কারখানা কলকারখানা আছে, ওইখানে মিলস ফ্যাক্টরি আছে। লেকিন এখানে লোকাল লোক, এখানে যে মাটির মানুষ বটে ওকে ওখানে কি মিলে? কিছু পাওয়া যায়? এটাই তো আমি বলছি না কি এই মানুষগুলা না ঝাড়খণ্ডের হিস্সা বনতে পারলাম, আর যদি বঙ্গালের হিস্সা এখন আছে তো ইয়াদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার হচ্ছে।
क्या गलत बोल रहे हैं कि मैं गलत कहा मैं गलत तो नहीं कहा। यह ठीक करा एकदम ठीक ठावे तो फैक्ट्री गिला है, खड़गपुरे है, रघुनाथपुरे है, लेकिन हिया के लोग गिला, हिया के मानुष गुला के की पावा थे, हिया के लोग गिला के कुछ पावा थे कि हिया के लोग गिला, हिया के मानुष गिला पढ़ल लिखल नहीं आते कि हिया के छोवा गिला, हिया के बेटी छोवा गिला, हिया बहुत छोवा गिला पढ़ल लिखल नहीं आते ना। पढ़ल लिखल है, सभी पढ़ल लिखल आप, क्यों मैट्रिक पास आहात, क्यों आईए पास आहात, क्यों बीए पास आहात, क्यों एमए पास आहात, क्यों पीएचडी करल आहात, लेकिन हिया के लोकल मानुष गिला के हिया दौर किनार करल जाए। तो सोए खातिर आज झारखंड रहे चाहे पश्चिम बंगाल रहे, जहां लोकल लोग संगे अन्याय भेता है, जहां लोकल लोग संगे अन्याय भेवे के काम भेता है, वहां कर हमरा निडर आया है और सड़क से लेके जरूरत है सदन में जाके आंदोलन करे के, सड़क से लेके सदन तक आंदोलन करे दरकार है। आज जे मानुष गिलाई 4 जिला आते उगला के तो विशेष ध्यान दे दरकार है। ममता दीदी के 4 जिला के लोग को विशेष ध्यान दिए दरकार है कि भाई लोग गिला झारखंड के मांग करल हलतीन, लेकिन झारखंड पाइलतीन नहीं, लोग गिला के झारखंड मिल नहीं। तो ऐसा परिस्थिति में जंगल महल के क्षेत्र में विशेष ध्यान देने की जरूरत थी, लेकिन दीदी खाली खेलो हबे और कोलकाता में ईडन गार्डन में खाली खेला कुछ, खाली ईडन गार्डने कखनो सौरभ गांगुली दादार संगे तो कखनो शाहरुख खानेर संगे करबो लड़बो जितबो करছে, এই ক্রিকেট খেলছে। এইখানে মানুষে রোজগার মাংছে, এইখানের মানুষের রুটি মাংছে রুটি, আর ওইখানে ওই ক্রিকেট খেলছে কেকেআর, আমি কেকেআর। ঠিক আছে ভালো, আমরাও কেকেআর এর ম্যাচ দেখি, খুব ম্যাচ দেখি, আমি মন্দ নাই করছে, ভালো খুব ভালো, কিন্তু রুটি চাই আমরাকে, हमरानी रोटी चाहिए। और रोटी के रास्ता उद्योग से, रोटी के रास्ता कंपनी कल कारखाना से, रोटी के रास्ता नौकरी चाकरी से, रोजगार से जाए। इसलिए इस बार बंगाल के धरती में भी झारखंड के तरीके से, चाहे वह धनबाद बोकारो रहे या जमशेदपुर रहे, उस तरीके से आंदोलन करे के दरकार है। और हमरानी सह खातिर आला यो बंगाल, हमने उस सिल्ली वाला दादा नियर, उस सिल्ली वाला दादा मैंने उधार का नेता समझिएगा, नाम लेने का जरूरत नहीं है। हम लोग इसलिए बंगाल आए हैं कि बंगाल में जो हमारे लोग हैं, हमारे जो माए बहने हैं, हमारे जो मायरा मासीरा काकीरा दीदीरा भाईरा बंधुरा, हम उनके लिए भी लड़े। हम सिल्ली वाले दादा के जैसा झालदा में रिसोर्ट बनाने के लिए नहीं आए हैं, हम रिसोर्ट बनाने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। अपनी जानी हमें कार गल्प करছি। हाँ, और आज के हमारे जे गार्जियन अजित दादा ওদের বলি বলছি, আমি ভালো মানুষ, আমি यार शिकायत করে এখানে আসেছে না, लेकिन आज के ওদের বলি বলছে আমাদের একটা বছর পলিটিক্যাল বছর, আমাদের একটা, আমি এমএলএ 1 বছর, আমাদের মাত্র 1 বছর, আর আমাকে বলছে ভাই কি দাদারা আমাদের একটা বছর, আমি নতুন ছেলে পলিটিক্সে, আমি নতুন বিধায়ক, আমাদের মোটামুটি একটা বছর হয়েছে, আর আমাকে বলছে ওদের বুদ্ধিটা ওদের সে শুনছে আর এখানে বলছে। আমাদের কি দোষ রে ভাই? আমি তো স্ট্রং করলো ঝাড়খণ্ডের রেলটেক আন্দোলনকে, আমাদের পहिले তো ছিল এই সিল্লিবালার দাদার পার্টি, তো পহিলেও ছিল গো, 23-এ ছিল, 24-এ ছিল, 22-এ ছিল, 21-এ ছিল, 20 दिन ছিল, 19-এ ছিল, 18-এ ছিল। কোথায় ওদের स्टेटमेंट দেখাও তো আমরাকে, देखाओ। मेरे बंगाल के नौजवानों, आप उनसे पूछिए, आज जो किन्हीं के कहने पर आप मेरी आलोचना कर रहे हैं, हम आपको आज भी गार्जियन मानते हैं, हम आपकी शिकायत करने नहीं आए हैं, लेकिन सच्चाई है आज मेरा 1 साल हुआ है राजनीति का, मेरा विधायक बना हुआ मात्र 1 साल हुआ है। आप जिनके कहने पर यहाँ लोगों को मेरे खिलाफ गलत बोल रहे हैं, वो 2018 में भी थे, वो सिल्ली वाले भैया, वो केला छाप वाले भैया, 2018 रेल टेका पहली बार 2018 में हुआ था, 17, 18 से समय तुम्हारा छिलो,
কি স্টেটমেন্ট বাজার আছে বুঝতো 19-এ ছিল 21-এ ছিল আজকে আমি নতুন পার্টি আর আমি কি বললাম কি প্রথম সমাজ তারপরে পার্টি আমি বললাম না কি প্রথম সমাজ তারপরে পার্টি আজকে আজকে কোন স্টেটে বিজেপি আছে কোন স্টেটে কংগ্রেস আছে কোন স্টেটে তৃণমূল কংগ্রেস আছে কোন স্টেটে জেএমএম আছে লেকিন সমাজ অস্থায়ী বটে সমাজ চিরঞ্জীবী বটে পার্টি আজকে আছে 10 বছর পরে নতুন পার্টি আজকে বঙ্গালের দিদির পার্টি আছে তৃণমূল কংগ্রেস দিদির পহিলে কে ছিল মালে না সিপিএম ছিল বসুদলা ছিল পার্টি ভিনু ছিল কি না আজকে ভিনু পার্টি আছে কি না বঙ্গালে তো পার্টি আসবে যাসবে পার্টি আসবে আর যাসবে কিন্তু সমাজ চিরঞ্জীবী বটে সমাজ অস্থায়ী বটে সমাজ সবদিন খাতির বটে আর গোটা ঝাড়খণ্ডের পলিটিক্সে আমি একটা এমএলএ আমি একটা পার্সন যে বলেছি যে প্রথম সমাজ তারপরে পার্টি আর আমাকে এরা টার্গেট করছে আপনি বাতাও দাদারা আমাদের একটা বছরের পলিটিক্যাল উমার আমাদের আর আমাকে টার্গেট করছে ভাই আমি আর এটাও আমি আমাদের গার্জিয়ান আমি গার্জিয়ানে মানি দাদাকে অজিত দাদাকে আমি সবাইকে আপনার কি জ্ঞান দিতে যাচ্ছি কি গোটা হিন্দুস্তানে গোটা ভারতবর্ষে গোটা ভারত খণ্ডে গোটা ইন্ডিয়া একটা এমএলএ যে কুড়মালি ভাকি প্রতিজ্ঞা নিয়েছি জয়রাম কুমার মাহাতো গোটা ভারতে দিদিরা মায়েরা মাসিরা একটা এমএলএ যে কুড়মালি ভাষায় প্রতিজ্ঞা নিয়েছি বিধানসভার ভিতরে একটা একমাত্র এমএলএ আপনার ওখানে 4টা 5টা এমএলএ আছে সমাজের একটা এমপি আছে জ্যোতিদা এমপি আছে সুশান্ত দা এমএলএ আছে শ্রীকান্ত দা এমএলএ আছে আরো 3টা 4টা দাদা এমএলএ আছে লেকিন কুড়মালি ভাকি কয়টা এমপি এমএলএ প্রতিজ্ঞা করেছে আমাকে দেখাও আপনি আমাদের ঝাড়খণ্ডে 2টা এমপি আছে 10টা এমএলএ আছে 10টা আধা 20 এই 20 মানে 20 মানে 10 মানে আধা 20 লোক এমপি এমএলএ আছে আমাদের ঝাড়খণ্ডে লেকিন একটা এমএলএ জয়রাম কুমার মাহাতো ডুমরি গিরিডি বোকারোর এমএলএ যে কুড়মালি ভাকি প্রতিজ্ঞা নিয়েছি আমি আর আমাকে এরা বলছে আমাকে টার্গেট করছে কালকে যদি তোমাকে সেন্ট্রাল বলবে কি আপনি কুড়মালি ভাষীকে শিডিউল 8-এ মানছে আর তোমাদের একটাও এমএলএ প্রতিজ্ঞা নিয়েছে যে হাউসের ভিতরে কি উত্তর দিবে আপনি কি উত্তর দিবে কালকে যদি সেন্ট্রাল আপনাকে বুঝতে যায় कि अपनी कुड़माली भाखी के শিডিউল 8-এ মানছে কি শিডিউল 8-এ শামিল করো আর আপনার একটা এমএলএ শপথ না নিয়েছি আপনার একটা এমএলএ প্রতিজ্ঞা নিয়েছি কি জবাব আছে এই প্রথম এমএলএ আমি প্রথম বিধায়ক যে কুড়মালি ভাখি প্রতিজ্ঞা নিয়েছি আর আমাকে এরা বলছে 30টা বছর আমাদের ওদের বছর 70 বছর 75 বছর আমি 30টা বছরের এমএলএ বটে একটা মানে আপনি কি বলে ছেনা একটা ছোট ছোয়া বটি আমি রাজনীতির মধ্যে আমি একটা ছোট ছেনা বটি একটা আমি আলগিদার বটি রাজনীতির রাস্তায় সে আমি এতনা ডেরিং বটি সে আমি এতনা হিম্মত করে নিয়ে আমি কুড়মালি ভাকি শপথ প্রতিজ্ঞা নিয়েছি আর আমাকে বলছে এটা দুর্ভাগ্য না তো কি ভাই আর কার সঙ্গে বসে নিয়ে ওই সিল্লির দাদার সঙ্গে বসে নিয়ে আমাকে বলছে এরে বাবা ওরা জীবন ভর মন্ত্রী থাকলো ওরা আমি আমাকে লাগে কি 2019 तक 2014 না আচ্ছা 19 तक झारखंड बनवार परे 2019 तक गोटा गोटी 19 बच्चर या तो स्वयं वे रहे या तो उनके पार्टी के लोग मंत्री बन के रहे तब तो ना भाषा की याद आई ना समाज की याद आई आज एक नौजवान जो हर समाज को हम कहते हैं हमारे मंच में रजवार समाज के लोग हैं बगल में कुछ हमारे बोकारो से तेली समाज के लोग आए हैं कुम्हार लोग हैं कुम्हार समाज के लोग आए हैं मंडल समाज के लोग आए हैं हम हर समाज को कहते हैं कि भाई समाज आपका पहले
हम समाज की बात करते इसके मतलब थोड़ी कि हम केवल कुर्मी समाज को कहते हैं कि समाज प्रथम पार्टी परे, हम हर समाज को कहते हैं। आज के हमरा डेमोक्रेटिक इंडिया से आज हम लोकतंत्र में रहते हैं, एक समय राजतंत्र में थे, हो सके कल को हम लोग अर्ध राजतंत्र या अर्ध लोकतंत्र में चले जाए। और जैसा देश का माहौल है, मोदी जी खाली अडानी जी और अंबानी जी को जमीन बेच रहे हैं, इससे यही तो लगता है, इससे यही लगता है कि देश में कहीं आधा राजतंत्र आधा लोकतंत्र ना बचे, लेकिन समाज उस समय भी रहेगा। आज हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में हैं, कल हम राजतांत्रिक व्यवस्था में थे, कल को हो सके हम आधा राजतंत्र और आधा लोकतंत्र में चले जाएं, लेकिन समाज और लोग उस समय भी रहेंगे। तो मैंने जो ये कहा, मैं जो कहला कि समाज तार पोरे पार्टी एक और मने खाली कुर्मी समाज के मैं नहीं कहला, मोर पार्टी যদি সন্থাল সমাজের লোক আহাত, মোর পার্টি যদি ডোম সমাজের লোক আহাত, যদি বাউরি সমাজের লোক আহাত, रजवार घाटवार कुम्हार मंडल गोराई जे समाजक लोक आहात, ओखरानी निजे समाजटाके मजबूत करबे हथिन, ओखरानी समाज के देखता ओकर बादे हमार पार्टी के देखता। हम इटा संदेश देला है, समाज माने सब समाज। लेकिन आज सबाई जानছে कि এটা নতুন ছেলা আর দমে বাকি পলিটিক্যাল লিডারশিপ ভিন্ন আছে, ভিন্নই আছি আমি ভিন্নই আছি कि গোটা ভারত দেশে একটা এমএলএ যে খালি পাও বিধানসভার ভিতরে ঢুকে, তো ভিন্নই আছি। এটাই ইয়াদের সমস্যা, এটা कि কিভাবে পলিটিক্স করছে একটা নতুন ছেনা, আর কিভাবে পলিটিক্স করছে, কত ডেয়ারিং আছে আর কত ইয়াদের মানে ট্যালেন্ট আছে, সেইটাই ইয়াদের প্রবলেম। आज मायरा दीदीरा काकीरा दादारा, आज के अमी जब सुबह सुबह हम घर से आए तो हमारी एक विधानसभा जो हमारा डुमरी विधानसभा है, जैसे आपका ये जयपुर विधानसभा, तो हमारा डुमरी विधानसभा की एक बहन आई, उसने आकर कहा कि हम डिप्लोमा इन फार्मेसी का कोर्स कर रहे हैं और एडमिशन के लिए कुछ पैसा घट रहा है। हम तुरंत अपना जो हमको सरकार वेतन देता है अपना व्हाइट मनी, हम उससे चेक काट के उसको थमा दिए कि जाओ एडमिशन करो। हमने 75% हम जो सैलरी हमको सरकार देती है, हमके जब सैलरी दे थोड़ा ना सरकार है, जैसे मास्टर एक सैलरी, डॉक्टर एक सैलरी, पुलिस एक सैलरी, सभी के एक सैलरी महीना सैलरी मिले, तो जे हमका सैलरीटा दे उस सैलरीटा हमें 16 आना 12 आना बांटी दे। तो सही टेक्निक पर ही है कि भावे राजनीति को ले आयला है, 16 आना 12 आना हमें बांटी दे। कोड़ हुआ किधर के लेके बांटी दे, नुनी तो पढ़े क्या पढ़े तबे तुम आगू बढ़े, तो पढ़े भालो करे पढ़े तो सही खातिर अखरानी के दुख भई गला है कि हमरानी सूट बूट के पॉलिटिक्स को रहलिए, हमरानी बेस कुर्ता खालता पाजामा पिंधलिए, अरे टी शर्ट और ट्राउजर पिंधे के पॉलिटिक्स करे लागल है, तो यह अखरानी के दुख भई गला। पॉलिटिक्स माने हटाई हले ना मायरा मासीरा नेतार मने की ए उजला उजला चरका चरका की बोले हाँ माने सादा सादा धोती सादा कुर्ता पाजामा दमे बेस बेस कापड़, हाँ बेस बोस घर बेस बोस गाड़ी भालो भालो गाड़ी भालो भालो घर और भालो भालो कापड़। तो हम तो व्यवस्था को बदल लिए। आज भी आप हमारा घर जाइएगा जो धनबाद जिला में हमारा घर है, हमारे बाड़ी धनबाद जिला আছে, धनबाद जिला কোথায় नहीं जे परासनाथ पहाड़े আগল বগল। আমরা একটা नारा दी ना हमारे समाजेर एक नारा আছে कि सीख शिखर नागपुर आधा आदि खड़गपुर, सेटाई तो है कि छोटा नागपुर। हमरा एक नारा दिए ना कि सीख शिखर नागपुर आधा आधी खड़गपुर, सेटाई तो है कि छोटा नागपुर। तो हमें है कि सीख सीख मने की सीख मने मुड़ी माथा, तो माथा मने परासनाथ पहाड़। हाँ तो हमें से जगह छेला है क्यों, हाँ से इधर है क्यों, से जगह हमें हाँ से जगह मानुष है क्यों, सीख शिखर नागपुर आधा आदि खड़गपुर, सेटाई है के छोटा नागपुर।
और हटाए तो हमरा छोटा नागपुर, उटा बिहारो, उटा उड़ीसा और उटा बंगाल। ना गोटा बिहारे छोटा नागपुर है, ना गोटा बंगाल छोटा नागपुर है, ना गोटा उड़ीसा छोटा नागपुर है। आधा झारखंड आधा बंगाल और आधा उड़ीसा अठिन है छोटा नागपुर। और हटाए तो हमरा मूल जिनिस, हटाए तो हमरा मूल मांग, हटाए तो हमार मूल अधिकार है के। तो हमें है कि वह पारसनाथ धारी जकरा हमरा ने कहिए सीख, सीख ना, सीख ना, शिखर सीखे, पारसनाथ सीखे ना। हाँ तो अब हम गिदर मानो से किए ना, हम गल्फोए गल्फोए बाप कगा गिला से सुनल है कि सीख मने सीख ना शिखर मने पहाड़ का। तो एटा हम सुनल है, एके भाषा एके सुर। तो तहे हमें है क्यों। तो से खातिर और छोटा नागपुर एक बात कर लियो तो एक कथा और हमें भूलो हलो। CNT कानून बहुत इंपोर्टेंट कानून है कई। CNT कानून बहुत इंपोर्टेंट कानून। जे रकम हमरा नी एखन झारखंडे कहिए जल जमीन जंगल, हमरा नी झारखंडे की ना कहिए जल जमीन जंगल। जल मने पानी, जे तोरा नी जल कहिए, जल हमनियो जल कहिए, बस तोनी जल खाया हमरा नी जल पिए। अपनी जल खाए हमरा पानी पी। हाँ तो जल जमीन जंगल এইটা আমাদের ঝাড়খণ্ডের আইডিওলজি। আর বঙ্গালের আইডিওলজি কি মায় মাটি মানুষ, এইটা বঙ্গালের আইডিওলজি। আমাদের আইডিওলজি জল জমিন জঙ্গল, আর আপনার আইডিওলজি মায় মাটি মানুষ। তো আমি এখন গল্প করতে যাই মাটির। আমাদের মেন জিনিস কিটা মাটি, আমাদের মেন জিনিস মাটি। चाहे कुर्मी समाज थके, चाहे राजवार समाज रहे, चाहे घाटवार समाज रहे, चाहे तेली रहे, चाहे कुम्हार रहे, चाहे कोन्हा समाज रहे, सभी मेन जिनिस माटी। এই মাটি যে মাটি हमरा नी বৈশল আইয়া, এই মাটিটাই हमरा মূল জিনিস, মাটিটাই हमरा মূল জিনিস। যদি মাটি নাই তো हमरा नी কয় हमरा কি না पहचान। আহায় দাদি মাটিটা মূল জিনিস। তো এই CNT কানুন মানে মাটির বাঁচায় কানুন। যখন অংরেজ গিলা ঢুকলা हमरा नागपुरे, हमरा छोटा नागपुरे, हमरा सिंहभूम दी गेले, गोटा झारखंड एक जे क्षेत्र गिला अंग्रेज गिलाई मोटियाई लगला, अंग्रेजे मोटियाई लगला, गोटा झारखंड माटी मोटियाई लगला, ईस्ट इंडिया कंपनी नामे मोटियाई लगला। तखन हमरा लोग के विरोध करे लगला, हमरा लोग के विरोध करे लगला कि हमार माटी हमार दाना, पेट काटी नहीं देवो खजाना। एटाई कहला ना हमरा रघुनाथ महतो ए चुहाड़ विद्रोह महानायक की कहला, एटाई कहला कि हमार माटी हमार दाना, माने हमार खेत और अकर बिहीनटाও हमार, धाने के बिहीन रहे, चाहे गेहूं में बिहीन रहे, चाहे बिलाती के बिहीन रहे, चाहे बैगन एक रहे, चाहे आलू के रहे, बिहीनटाও हमार। कि हमार माटी हमार दाना और पेट काटी नहीं तो के देवो खजाना। एटाई तो हमरा नारा देल थी। कहे भाई तखन की भेल अंग्रेजक संगे दमे लड़ाई, सब समाजक लोग लड़ला, सब समाजक लोग अंग्रेज संगे लड़ला, मारा पिटी लड़ला, तलवार संगे लड़ला, तीर संगे लड़ला, फारसा संगे लड़ला, सब समाजक लोग अंग्रेज से लड़ी के तखन अंग्रेज लोग के कहला कि एकरानी लड़ हत कहे, ई मानुष गिला लड़ हत कहे रे बाप। तखन ओकर एक ऑफिसर रिपोर्ट देलथिन कि एकरानी माटी के माय से ऊपर मानो हत। माटी तो एक दिन मरी जात लेकिन माटीटा सब दिन रहत। तो अंग्रेज एक ऑफिसर रिपोर्ट दिलाई ब्रिटिश में लंडने जाके कि लोग गिले झगड़ा कहे करहत रे, ए पुरुलिया के लोग गिले झगड़ा करहत, सिंहभूम एक लोग गिले झगड़ा करहत, न तखन मानभूम एक लोग के झगड़ा करहत, सिंहभूम एक लोग के झगड़ा करहत, सोभिन जे झगड़ा करहत रे बाप। काहे झगड़ा करहत? न झगड़ा एकरानी करहत कि अंग्रेज हमरा जमीन मोटिया है तो जमीन छाड़ी दहाक, एकरानी झगड़ा ना करतो। ऑफिसर की कहले लंडने जाके
कि तोहरानी ই মানুষ গিলাকর মাটিটা ছাড়ি দেহাক একরানি ঝগড়া নাই করব নাই করত তখন अंग्रेज একটা কানুন বানালো कि ठीक कहा এগুলা भोला भाला सीधा साधा लोग हमरा नहीं भोला भाला सीधा साधा खेती बाड़ी करे वाला लोग हार जोते वाला लोग धान रोपे वाला लोग लागिए ना हमरा नहीं एखनो यदि हमरा घरे बेटा छुआ जन्मे तो की ना कहिए कि हारवाहा भेला है हिदिए कहिया कि नाई ए दीदीरा मायरा मासीरा कहिया ना कि हारवाहा भेला है और बेटी जन्मले रोपनी भेला है तो 100টা अंग्रेजे कहले ऑफिसर टाइम इगला माटी पूजा करब इगला खेते पूजा करब इगला गाय गोरु कड़ा महिषे पूजा करब इगला सोहराय करब इगला करम करब इगला जितिया टुसू करब इगला से लोग लगा जब खेत के पूजब एखनी अनाज के पूजब धान के पूजब से लोग लगा एकरा माटी टनाए मोटियाव एकरानी झगड़ा नाय करब तखन अंग्रेज একটা कानून बनाला की कानून 1908 सीएनटी माने कि ना सन्थाल समाजिक जमीनটা सन्थाले किने पारतोय उराव समाजिक जमीनটা उरावे किने पारतोय हरिजन समाजिक जमीनটা हरिजन समाजे किने पारतोय और कुर्मी समाजिक जमीनটা कुर्मी समाज किने पारतोय এটা बनाला सीएनटी कानून कि एकरा जमीनটা केउ लूटताई ना लेकिन आज बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि सीएनटी होने के बाद भी पश्चिम बंगाल में प्रभावी रूप से लागू नहीं है। हम ममता दीदी से स्पष्ट कहना चाहेंगे कि माय माटी मानुष का आप नारा देते हैं दीदी दीदी अपनी नारा दे सबार दीदी बांग्लार दीदी बंगाले दीदी अपनी नारा दे माय माटी मानुष तो आज के हमारे माटिर चिंता अपने करते हबे हमारे माटिर चिंता अपने करते हबे और जे रकम हमारे झारखंडे सीएनटी कानून प्रभावी आछे बंगाले सीएनटी कानून के प्रभावी बनाते हबे हमारे यदि जमीन एने थाकबे तो की थाकबे আমরা কি ভিক মাংবো আমরা যে রেল স্টেশনে বাস স্টেশনে কি আমরা ভিক মাংবো কি আমরা নি ভিক मांगबे गो हाँ तोहरा नी कहा सबिन कहा जमीनटाई नहीं रहतो गो कि भीख मांगबे तो सोय खातिर जे रकम झारखंडे सीएनटी कानून मजबूती से सरकारे हालांकि झारखंड तो नहीं गड़बड़ है खराबी है सीएनटी कानून एक जमीन गिला लुटल जाए लेकिन ताव बंगाले अनसुना हो गया है सोय खातिर मैं बंगाले खासकर जो तो जंगल महले कलेक्टर कमिश्नर रहा ओकरानी के कहब कि ए रकम जे कोड़ी के भावे ई मानुष एक जमीन जे लोग के लुटहत इटा दोमे गलत है ये ठीक नहीं है। मैं जंगल महल के सभी जिला के उपायुक्तों और जितने भी पदाधिकारी हैं उनसे स्पष्ट कहूंगा कि देखिए आप जिस सरकार के कर्मचारी हैं आप जिस सरकार के दिशा निर्देश में काम करते हैं उसी सरकार का नारा है माय माटी मानुष तो यहाँ की माटी कोई गलत तरीके से कोई कंपनी फैक्ट्री या कोई बड़ा बिजनेसमैन उद्योगपति रहे कोई बड़ा बिल्डर रहे गलत तरीके से यहाँ की लोगों की जमीन ना ले पाए याद रखिएगा नहीं तो इतिहास को याद करिएगा झारखंड नहीं छोटा नागपुर यहाँ कहेंगे छोटा नागपुर के पठार में जो भी आंदोलन हुए हैं मानभूम की धरती में सिंह भूम की धरती में जो भी आंदोलन हुए हैं वो जमीन बचाने का आंदोलन है। इसीलिए जो भी पदाधिकारी हैं यदि आपकी निगरानी में और आपकी जानकारी में जमीन गलत तरीके से बेची जा रही है खरीदी जा रही है रोक लगाइए नहीं तो अगला आंदोलन जमीन बचाने का होगा और जंगल महल एक बार फिर से हिलेगा डुलेगा और कांपेगा इस बात को याद रखिएगा। जंगल महल
जंगल फिर से शोर करेगा, गर्जन घनघोर करेगा। याद रखिएगा, जंगल महल का जंगल फिर से शोर करेगा, गर्जन घनघोर करेगा। और दीदी आमी अपना के सुधाते जाए। दीदी मैं आपको बताना चाहूंगा, आप याद करिए 1960 का वो दौर जब पहली बार नक्सलवादी का जिक्र हुआ था, जिसको हम लोग लालखंडी भी कहते हैं। नक्सली अपना बुझते पारी ना, बुझते पारी नक्सली। दीदी याद करिए, शायद आप उस समय बच्ची होंगी, क्योंकि ये मामला बहुत पुराना है। दीदी आपके ही बंगाल से दार्जिलिंग सिलीगुड़ी के नक्सलबाड़ी गांव से एक घटना हुआ था, और वो घटना किसानों का था, वो भी जमीन और अनाज से संबंधित था। आपने जाने नक्सलबाड़ी घटना जाने आपने की बोटे এইটা बोटे अनाजेर झगड़ा, जमीनेर झगड़ा। झगड़ा की भावे ना, उस क्षेत्र में जो चालाक लोग थे उनके पास जमीन ज्यादा था, जो किसान लोग थे उनको जमीन खेती करने देते थे, बटोहिया शेयर साझेदारी कि आप जमीन को जोतिए, कोड़िए, फसल काटिए और हमको लाके दे दीजिए, आपको खैरात देंगे। किसानों ने विरोध किया कि मेहनत हम करते हैं, पसीना हम बहाते हैं, हाड़ मांस हम गलाते हैं, इसलिए अब खैरात नहीं लेंगे, आधा आधा लेंगे। यदि जमीन आपका है तो पसीना हमारा है, मेहनत हमारी है, मजदूरी हमारी है, आधा आधा लेंगे। उसमें क्या हुआ, किसान और महाजनों में लड़ाई हुआ। महाजन का नाम था नगेन राय और किसान का नाम था जंगल संथाल। लड़ाई हुआ, महाजनों ने किसानों को पीटा, किसानों ने इनकाउंटर जवाबी हमला किया और बहुत सारे लोग मारे गए। चारू मजूमदार नक्सलबाड़ी आंदोलन के नेता, कानू सान्याल, और फिर इसी बंगाल की धरती में जमीन की लड़ाई को लेकर, अनाज की लड़ाई को लेकर, जमीन और अनाज की लड़ाई को लेकर एक छोटे से गांव नक्सलबाड़ी से एक आंदोलन हुआ, जो आज आधे इंडिया में फैल गया, जो बिहार में, झारखंड में, बंगाल में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में नक्सलवाद के नाम से फैल गया। इसलिए दीदी वो इतिहास दोहराया ना जाए, वो चीजें फिर से ना हो, इसलिए जो आज जंगल महल की बात है, इनकी माटी बचाया जाए, नए अंग्रेजों से इनकी माटी बचाया जाए। वो अंग्रेज गोरे अंग्रेज थे जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर हमारी जमीन लिया था। जो गोरे अंग्रेज थे, इन भूरे अंग्रेजों से हमारी माटी को बचाया जाए। सीएनटी कानून को बंगाल में भी रैयतों के पक्ष में मजबूती से लागू कराया जाए, ये मैं बंगाल की सरकार को कहना चाहूंगा। और नहीं तो फिर याद रखिएगा, जंगल महल, इसका इतिहास तो मालूम है आपको। लोग थर थर कांपते थे, अंग्रेज के बाप दादा भी कांपते थे, जंगल महल का नाम सुनकर थर थराते थे। लोग कहते हैं जंगल शोर क्यों करता है? अरे जंगल हाड़ मांस गलाता है, जंगल अपनी मेहनत से फसल उगाता है और हर एक दिन झोला उठा के आता है और सारा अनाज लेकर चला जाता है, इसीलिए जंगल शोर करता है। इसलिए जब चाहते हैं कि जंगल शोर ना करे, जंगल में चिड़िया चहचहाए, कोयल कूके, पक्षियों की गीत गूंजे, तो सबसे पहले बंगाल के लोग, खासकर जंगल महल के जो लोग हैं, उनकी माटी को बचाया जाए। और आपको भी आपना के आमी बोलते जाए, ए माटी प्रथम जिनिस बोटे। आमी बार बार झारखंडेर मानुष गिलाके बोले कि भाई मायर माटी तुम्हाके आपनाके यदि एकटा चुनते होबे, आपनी की चुनबे? माँ के चुनबे कि माटी के? माटी के। मायर निश्चय समय ना, निश्चित समय मायर चुल पाकबे, दांत भांगबे, और माय के एक दिन जोरिया धारी निये माय गेलो
लेकिन माटी आज के আপনার কাছে আছে, কালকে আপনার ছেলার কাছে থাকবে, আর তারপরে ওদের ছেলার কাছে থাকবে। এই মাটি আপনার হার জোতবে, ফসল উগাবে, আর তারপরে আপনার যে পরিবার, যে মানুষগুলা ওদের পেট ভরবে। इसीलिए माटी की लड़ाई हमेशा पहले रखी। और आज देख रहे हैं हम भारी संख्या में बंगाल के भी नौजवान प्रवासी हो रहे हैं। बंगाल के भी नौजवान पढ़ लिख कर दूसरे राज्यों में कमाने जा रहे हैं, मामूली नौकरी करने जा रहे हैं। इसलिए प्रवास की समस्या बंगाल की भी विकराल समस्या बनती जा रही है। इस समस्या का समाधान राज्य की सरकार को करना होगा। यहाँ की सरकारों को करना होगा, नहीं तो जनता आज, और दीदी को तो बिल्कुल याद रखना चाहिए, क्योंकि दीदी पड़ोसी है बांग्लादेश की। बांग्लादेश में क्या हुआ, दीदी पड़ोसी है नेपाल की। नेपाल और बंगाल छोटे ना, सीमा साझा करे कि ना, नेपाल सीमा साझा करे, আপনার পশ্চিম বাঙ্গাল সঙ্গে নেপাল সীমা সাজা করে ওই সিকিম বাটেলে। এই দার্জিলিং এর পরে যে বঙ্গালের সীমা আছে ওইখানে নেপাল সঙ্গে সীমা বর্ডার সাজা করে, আর এইখানে বাংলাদেশ সঙ্গে সীমা বর্ডার সাজা করে। তো দিদি আপনি তো ভালো জানে নেপালে কি হয়েছে আর বাংলাদেশে কি হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীকে রাগায় নিয়ে পাঠায় নিয়েছি, যা এখানে। तो दीदी जनता का जो गुस्सा होता है वो समय आने पे विकराल रूप धरता है। इसलिए जंगल महल के लोगों की जो मांग उठ रही है वो मांग अच्छी शिक्षा की है, वो मांग अच्छे स्वास्थ्य की है, वो मांग पलायन को रोकने की है, वो मांग लोकल कंपनियों फैक्ट्रियों में यहाँ के लोगों को रोजगार से जोड़ने की है। और वो मांग इस जंगल महल के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी आबादी कुर्मी समुदाय, सीआरआई रिपोर्ट जो उनका पड़ा है दीदी आपके पास, जस्टिफिकेशन का जो रिपोर्ट पड़ा है उसे पॉजिटिव तरीके से सेंट्रल भेजने की यहां मांग है। इसलिए आज पुरुलिया के इस पावन धरती से जेल कैंप पार्टी ये शंखनाद करती है कि जिस तरीके से झारखंड में हम लोग आंदोलन के लिए जाने जाते हैं, যে রকম আমরা ঝাড়খণ্ডে আমাদের যে পহচান আছে, আমাদের যে পরিচয় আছে, একটা আন্দোলনের ভাবের পরিচয় আছে, সেই রকম আমরা বঙ্গালের সমস্যা নিয়ে, বঙ্গালের মুদ্রা নিয়ে আন্দোলনকে শুরুয়াত করব। তারপরে আমরা 20-26 সাধারণ তৈরিও করব, এটাও আমাদের নিশ্চয় আছে। আপনি সঙ্গ দিবেন না, আপনি সঙ্গ দিবেন, এই মায়েরা মাসিরা কাকিরা দিদিরা আপনি সঙ্গ দিবেন না। আমরা যে আজকে লড়তে যাচ্ছি এই যে পলিটিক্যাল লড়াই, আমি আজকে বলছি এটা পলিটিক্যাল গল্প করছি আমি। সেই দিন যে আমরা এসেছি, আমি যে এসেছিল ওইটা সামাজিক গল্প ছিল, আজকে আমি পলিটিক্যাল গল্প করতে এসেছি। তো আমি আপনার পলিটিক্যাল সাপোর্ট চাই, তারপরে আমরাও আপনার সঙ্গে দাঁড়ায় আছি, আপনার দুঃখের সঙ্গে দাঁড়ায় আছি, আপনার সমস্যার সঙ্গে দাঁড়ায় আছি, আপনার মুদ্রার সঙ্গে আমি দাঁড়ায় আছি কি কিভাবে আপনার সমস্যার নিদান হবে, আমি দাঁড়ায় আছি। আর একটা আমি একটা কথা শুনলাম, এই দিদিরা মাসিরা কাকিরা আপনাকে আমি, দাদারা কাকারা আপনাকে আমি শুধাতে যাই। আমি একটা কথা শুনলাম কি আপনার বিটির বিহায় জমিন দমে বেচে, তো আমি একটা রিকোয়েস্ট, এ বাবা বিটিটাকে জমিনটা দিয়ে দাও না। যদি অত সমস্যায় আছে, যদি সমস্যা আছে, আজ এইটা সামাজিক বাত বটে, সবে সমাজের গল্প বটে এটা। এইটা আমরা যদি বিটির বিয়ায় বেচে নিয়ে সব সিরাই দিব, তারপরে আমাদের কাছে বাঁচবে কি, আমাদের কাছে থাকবে কি? বিটির পরে যে আমাদের নাতি ছেনা, আমাদের নাতি পুতা কি বলে আপনি, এই যে নাতি ছের নাতি পর নাতি, ওদের কাছে বাঁচবে কি? সেই জন্য আমি আজকেও বলছি, আমি ধানবাদেও বলে, আমি বোকারেও বলে, আমি রাঁচিও বলে, আমি হাজারিবাগে বলে, আজকে আমি পুরুলিয়াও বলছি, মাটির সঙ্গে সমঝোতা নেই।
মাটিকে বাঁচায় নিয়ে রাখো, এই মাটিটাকে বাঁচায় নিয়ে রাখো। এই দাদিরা, আমি কি মিথ্যা বলছি? এটা সত্য কথা না? আজকে আপনি 60 বছর, 70 বছর, 80 বছর, তারপরে আপনি নানি ঘর, এই নানি ঘর, কিন্তু এই মাটিটা থাকবে কার কাছে? থাকবে আপনার ছেলের কাছে থাকবে, ছেলের পরে তার ছেলের পরে থাকবে, ছেলের পরে নাতির কাছে থাকবে, নাতির পরে ছের নাতির কাছে থাকবে, ছের নাতির পরে পরনাতির কাছে থাকবে। সেই জন্য এটা আমাদের জল জমিন জঙ্গিল, আপনারা মায় মাটি মানুষ, এই মাটিকে বাঁচাতে হবে। এই মাটিকে বাঁচবার জন্য আমাদেরকে যেটা করতে হবে, আমরা পিছু হাঁটি নাই, আমি আগেই জানাইছি, আমি সবাই আগে জানাইছি। অত যে আন্দোলন ছিল এই মাটির জন্য ছিল, অত যে আন্দোলন ছিল এই মাটির জন্য আন্দোলন ছিল না দাদুরা? আমরা চাষা লোক, আমরা আম্বানি আডানি নাই বটে, আমরা চাষার লোক, আমরা হার জুতবার লোক, আমরা মাটি করবার লোক। আর এই মাটিটা আমরা হাড় মাংস গলার পরে বানাইছি না? এই মাটিটা কি আমরা কেউ ফ্রি পকেটে দিয়েছি? এই মাটিটা কি আমরা কেউ উপহারে দিয়েছি? নাই, এই মাটিটা বড় যতনে আমরা রাখেছি। আমাদের ধনবাদী বোকারে গিরিডি একটা কহাওয়াত আছে, একটা গাল আছে, একটা গায়ের আছে, কি বলে? ইয়ারে মুজারা কারা কলে গেলতে ছিলে কিরে যে আজকে খাবার মাংছে? আপনি কি না বলে? এই নিবেদা দিয়ে এখানে কি বলে? हमने हुआ कहते नहीं करा करे गया ना যে খাইলে মাঙ্গে কারা। আপনিও কারা বলে না? কারা বুঝতে পারি না? এই মায়েরা মাসিরা কারা বুঝতে পারি তো? কারার মানে কি? আমি শুধাছি একটা কথা, আমি তখন ছোট ছিলাম, আমাদের নানি আমাকে গাড়ি দিল, ইয়ারে মুহুজারা তুমি কারা করতে গেলছিলে রে যখন খাবার মাংছি? তো আমি ওকে শুধালি কি নানি মুহুজারা মনে তো গায়ের বটে, এটা একটা গালি বটে মুহুজারা, এই কারার মনে কি বটে আমাকে বুঝাও। তো আমার নানি বললাম কি আমি নাই জানি কারার মনে কি, আমাদের মায়ে গায়ের দিয়েছিল সেজন্য আমি তোমাকে দিয়েছি। আমি বলে এইভাবে চলবে না, আমাকে বুঝাতে হবে কি কারার মনে কি। তখন আমাদের নানির শ্বশুর বুঝতে পারি, হ্যাঁ ওর সব কেস গিলা চুল গিলা সফেদ একদম পাকড়। ওই মানুষটা আমাকে বললাম কি রে ছেলা, আজলে 200 বছর পहिले, 250, 300, 400, 1000 বছর পहिले আমাদের বাপে, আমাদের দাদা, পরদাদা ওই মাটিটায় যেখানে গাজার ছিল, যেখানে ঢেকা পাথর ছিল, যেখানে পাহাড় ছিল, সেই মাটিটাকে কাটি করি আর ওকে কাঢ়া করে নিয়ে ওকে ক্ষেত বানাইছি, ওকে সমতল বানাইছি, ওকে ঘাড় বানাইছি। সেই বিধিটাকে কারা বলে। তো আজকে যে আমরা যে গ্রাউন্ডে বসেছি না, গোবিন্দ মাহাতো গ্রাউন্ড নাই, আজকে যে আমরা গোবিন্দ মাহাতো যে টানি বসেছি না, এই টানটাও এক সময় গাজাল ছিল, ঢেকা পাথর ছিল, কাঁকড় ছিল, কাঁটা ছিল। সেই কাঁটা গিলাকে, সেই কাঁকড় গিলাকে আমাদের পূর্বজে গোঁতা সে শাবল নে কড়ি সাফ করেছে, ওই সাফ করেছে। সোয়ে বিধিটাকে কারা বলে। আপনি বাতাও তো আজকে ছেলা, আজকে বিটি ছেলা কারা করতে পারবে? আজকে ছেলেরা কারা করতে পারবে? ডানা ধরে নিবে, এই ডাঁড়া, আপনি কি বলে ডাঁড়া কি ডাঁড়াই বলি, এই কোমর বলি না, কোমর ধরে নিবে। এই মেহনতে আমাদের পূর্বজ এই মাটিটাকে কারা করেছে, তো এটা আমাদের মেহনতের জিনিস বটে। সেই জন্য মাটির লড়াই লড়তে হবে। আজকে আমাদের ওই অযোধ্যা পাহাড়, আমাদের রেবতী দি 20 বছর পहिले একটা গান গাইছে, কত মানে আমাদের ঝাড়খণ্ডের লাইকে অকর্মে অযোধ্যা পাহাড়ের জিকর করেছে, গল্প করেছে আর অযোধ্যা পাহাড়। তো অযোধ্যা পাহাড় আজ আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের ধরোহর বটে। লেকিন আজকে ওইখানে কি হয়েছে, দমে রিসোর্ট, দমে বড় বড় আমাদের জমিন, আমাদের পাহাড়, আমাদের গাঁও, আর আমাদের মানুষ কোথায়? প্লেট সাফ করবার চাকরিও নাই পায় ওইখানে।
আমাদের মানুষ ওইখানে প্লেট সাফ করে, আমাদের মানুষ ওইখানে গেটম্যান আছে, আর রিসোর্ট গিলা কার আছে এটা আপনি জানেন, এই আপনি জানেন। তো এইটা তো লড়াই বটে কি আমাদের মাটি আর আমি মজদুরি করছি, আমি মজবুর হয়ে নিয়ে মজদুরি করছি। আমাদের মাটি, আমাদের পূর্বজের গৌরবশালী মাটি, আমার পূর্বজের কর্মভূমি জন্মভূমি এই অযোধ্যা পাহাড়ে, আর আমরা মজবুর হয়ে নিয়ে মজদুরি করছি, আমরা প্লেট ধোবার চাকরি করছি। কত দুঃখের কথা। সেই জন্য আজকে সবাইকে নিজের অধিকারের জন্য আওয়াজটাকে, নিজের গল্পটাকে, নিজের আওয়াজটাকে, বলিটাকে বুলন্দ করতে হবে। এই দিদিরা কোথায় যাচ্ছি আপনারই? হ্যাঁ আমরাও যাব। আচ্ছা পানি পিয়াস জল খাবে, ইয়ারা জল খাবে, আমরা পানি পি, এই দিদিরা জল খাবে, ঠিক আছে। ভালো নিয়ে জলটা খাবার পরে আসবি। হ্যাঁ আপনি দমে ভালো দিদিরা বটে। আর আমরা যে ধনবাদ থেকে এসেছে, তো কারো ঘরে আজকে বিয়ারি আমাদের জন্য বানাইছে কি নাই? এই বিয়ারি বুঝতে পারি না আপনি কি বলে বিয়ারি? বিহানের খাবারটা জলপান, 12 বজের খাবারটা আমরা বলে কালওয়া, আর রাতির খাবারটাকে বলে বিয়ারি। জলপান, কালওয়া, বিয়ারি, আপনি কি বলে? আচ্ছা যে বলে ভুক লাগেছে, তো আপনি বিয়ারি খাওয়াবে কি নাই খাওয়াবে সেটা আমাকে বাতাও। তো এরকম যদি আপনার যেতে লাগলো, তোহরানি যায় লাগলিয়া, তো हमराके खानाটা কে খাওয়াতে? हमरानी भूखे आइलाई है। আর একটা দুটা নাই, গোটা 100-150 লোক हमरानी झारखंड से आइलाई है। उतना लोग यदि होटल में बैसी के खावे तो हमरा पॉकेट खाली हो जाते। तो हमरानी सोचल हलिए कि जाबे तो जयपुरे के दीदी गिलाई, मासी गिलाई, काकी गिलाई, अपन घरे लेगी के बढ़िया देहाती मुर्गाटा काटी के, नहीं तो माछ भात खावाता एकरानी। हमरानी तो सोचो लाइए कि एकरानी माछ भात खावाता। हे बाप, तो हे रकम तोहरानी जाए लाग लिया, हमरानी भूखे आई है। ए नुनी गिला, हाँ नुनिये कोई है ना, মুনুরা বলি না। আচ্ছা মুনুরা, আপনি নুনি বলে। এ মুনুরা কোথায় যাচ্ছি আপনি? এ বাবা, হ্যাঁ তাড়াতাড়ি আসো। तो आज इसीलिए ये किसी एक समाज की लड़ाई तो समाज के लोग लड़ेंगे ही, समाज की लड़ाई तो समाज के लोग लड़ेंगे ही, लेकिन उसके अलावे भी सभी समाज को मिलके रोजी रोजगार के लिए लड़ना है, बेहतर शिक्षा के लिए लड़ना है, बेहतर स्वास्थ्य के लिए लड़ना है, और अपनी जमीन में जो हम मजदूरी कर रहे हैं मालिक बनने के लिए लड़ना है। आज यहाँ सीएनटी को नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है? वाई सीएनटी एक्ट इज वायोलेटेड? क्यों? सीएनटी कानून की अनदेखी का कारण ही यही है कि यहाँ के लोगों की जमीन को बड़े बड़े लोगों को दुकान, बिल्डिंग बनाने के लिए, रिसोर्ट बनाने के लिए बेचेंगे और यहाँ के लोगों से मजदूरी कराएंगे। बताइए ये क्या विजन है दीदी आपका? এইটা কি ভালো ভিজন বটে? এইটা কি ভালো ভিজন? ইহার লোকাল মানুষ ওরা চাকরি করবে, ওরা মামুলি চাকরি করবে, আর কোন খানেলে মানুষগুলা এসেছে ওরা এখানে রিসোর্ট বানাইছে। এই আমাদের সিল্লির দাদাও এখানে রিসোর্ট বানাইছে, আমি শুনেছি। এই কোন একটা ভগবানের সঙ্গে, কি বিষ্ণু ভগবান না কি বলে রে বাবা? হ্যাঁ না রে বাবা, ওটা বিষ্ণু ভগবান, অত টাকা আছে, তুমি কি বলছি রে? অত বড় মানুষ তুমি ওদের ওইরকম নাম ধরছি? ওটা ভগবান রে বাবা, যার কাছে টাকা সে ভগবান। তো এই আমাদের সিল্লির দাদা যে আজকে বঙ্গালে এসে নিয়ে আজকে কইছে কি আমি তোমাদের সঙ্গে আছে। এ রে দাদা, তুমি 20টা বছর শাসনে ছিল, মন্ত্রী ছিল, উপমুখ্যমন্ত্রী ছিল, হোম মিনিস্টার ছিল, তখন তুমি সমাজকে দেখতে নাই পারলো, তখন আপনি সমাজকে নাই, তখন আমি বিষ্ণু ভগবান সঙ্গে কাজ করলি, তখন আপনি বিষ্ণু ভগবান সঙ্গে কাজ করলি। আর আজ কি আপনি বলছে সমাজ, আজকে প্রথমবার বলছে
সে আধা আধুরা आधा वादे अपनी वादे कमेंट पढ़ते पारी की लिखे कि जिस समाज का है योगदान उस समाज को मिले सम्मान। किसको हो? नाम कहाँ है भाई? वहां उनका स्टेटस को पढ़िएगा, मेरे बड़े भैया का हम सम्मान करते हैं, भाई हैं, राजनीतिक विरोधी हैं। क्या लिखे हैं कि जिस समाज का झारखंड आंदोलन में है योगदान उसको मिले सम्मान। किसका नाम लिखिए, कौन समाज, नाम लिखिए, नाम तक नहीं लिख पाए। तो ये अब आपको तय करना है, ये अब आपको तय करना है कि दादुरा कि আমি মিথ্যা বলছি কি সত্য কথা, আমি মিথ্যা বলছি কি সত্য কথা, সত্য না, সত্য কথা না। আজকে কি হচ্ছে বঙ্গালে? বালু গাড়ি, আমাদের উধার কয়লা গাড়ি, আপনার উধার বালু গাড়ি। এখানে দমে থানার পুলিশ এসেছে, আমি সবাইকে শুধাতে যাচ্ছি, এই দাদা এই যে বালুর গাড়ির সমস্যা আছে, এই যে জনতার সমস্যা বটে, ইয়াদের সমাধান করতে হবে। এইখানে আপনাকে ভালো নিয়ে করে, ভালো নিয়ে তোমাকে এখানে দেখতে হবে, এক তরফা দেখতে হবে না। এইটা আমি সবাইকে শুধাতে যাই। तो सोए खातिर इसलिए आज हम कहना चाहेंगे, सो टुडे आई वांट टू आस्क कि झारखंड के बाद बंगाल में जेल के में यदि आया है, यदि हम लोग आए हैं, यदि जयराम महतो आया है, तो याद रखिएगा विष्णु भगवान के साथ रिसोर्ट बनाने के लिए नहीं, यहाँ भी नए तरीके से, नए सोच के साथ, नई उम्मीद के साथ, नए उमंग के साथ बदलाव करने आए हैं। युवाओं को नए तरीके की राजनीति सिखाने आए हैं। एक साल में आप देखिए झारखंड में क्या हुआ। एक नया नौजवान जो कल ही राजनीति में आया है, जिसने प्रतिज्ञा लिया है कि वो अपने जिले के बाहर एक इंच जमीन नहीं खरीदेगा। आज गरीबी क्यों है मालूम है? समाज करने से नहीं होगा, समाज को गहराई से समझना होगा। आज गरीबी के कारण नेताओं की अमीरी है। यही अगर सिल्ली वाले भैया खुद रिसोर्ट ना लेके विष्णु मुत्रवार को पैसा दे देते तो क्या गलत हो जाता? खुद रिसोर्ट ना लेके निवेदिता महतो को बोलते कि जाओ झालदा में तुम अपना बापेर बाड़ी, तुम्हें 2 टका पूंजी फंसा हुए खाने और लोग के चाकरी दो। ऐसे थोड़ी होता है कि सब जगह हम ही जाएंगे। आज हमने क्या कहा कि मेरा घर पड़ता है धनबाद जिला में, धनबाद जिला के बाहर हम 1 बित्ता जमीन नहीं खरीदेंगे। हमने ये झारखंड में घोषणा किया है कि धनबाद जिला के बाहर हम 1 इंच जमीन नहीं खरीदेंगे। अगर हम जमीन खरीदेंगे तो किसी गरीब का ही ना खरीदेंगे, किसी मजबूर का ही ना खरीदेंगे। कोई खुशी में जमीन नहीं बेचता है, मजबूरी में बेचता है। जिसे बेटीर भी यहाँ यारा बेचे। तो इसलिए हमने झारखंड में कहा कि झारखंड में अगर हमारे पार्टी के विधायक बनेंगे और खासकर जयराम कुमार महतो यदि सांसद या विधायक बनता है तो अपने जिला के बाहर जमीन नहीं खरीदेगा। आज देखिए आज आप जब भी जाइएगा आपको पता करना होगा कि विधायक जी कहाँ है, घरे नहीं हमरा। हाँ, ये पहली बार, फर्स्ट टाइम इन दी हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये पहली बार है हिंदुस्तान के इतिहास में कि एक विधायक का ठिकाना नहीं है। क्यों? न हमारा घर धनबाद में है, लेकिन हम विधायक है गिरिडीह और बोकारो का। तो धनबाद में कितना दिन रहेंगे? कभी कभी रहते हैं और बाकी जहां रात होता है वहीं सुतते हैं। तो इसीलिए हमने वहां, तो इसलिए आज बंगाल हो या देश हो, नए युवाओं को राजनीति में आना होगा और नए तरीके से राजनीति करना होगा। आज के हमारे दादा बोलছে, এখানে বুজুর্গ দাদা আমাদের গার্জেন বলছে কি আমি পুলিশের সাপোর্ট করছি। আরে বাবা, আপনি সব গোটা আন্দোলন করলি আর এবারে ডিটেন কেনে হলি? আমিও তো কোশ্চেন করতে পারি না দাদা, চুকি আমি করতে যাই নাই, আমি গার্জেন মানি। যদি আমি একটা নতুন ছেলে, আমাদের কাছে দমে কোশ্চেন আছে। যদি আপনার কাছে কোশ্চেন আছে তো আমাদের কাছে কোশ্চেন আছে কি সব দিন আমি আপনি থাকলাম ট্রেন পটরি আর এবারে আপনি ডিটেন কেনে হলে? আমিও কোশ্চেন করতে পারি, কিন্তু আমি চাই না।
कि তুমি ভালো করে সমাজের কাজ করো। लेकिन এরকম যদি ঝাড়খণ্ডের নেতার বহকাও এরকম এখানে আপনি যদি আমাদের খিলাফ বয়ান দিবে তো এটা গলত বাত আছে। क्योंकि আমাদের পলিটিক্যাল এজ একটা বছর, মাত্র একটা বছর। আমিও তো শুনলাম কি আপনি 9টা চাকরি পেয়েছিলেন, আমিও শুনলাম কি আপনাকে কিরকম 9টা চাকরি দিয়েছিল, আপনি 7টা দিল গের মাতোকে, 2টা মাতোকে সে টাকা নিয়ে দিল। আমিও শুনলাম আপনি যদি আমার পর আমার মাঠ একটা বছর, আমাদের পলিটিক্যাল এজ একটা বছর, আর আমাদের পরিচয় 3টা বছর, তো আমিও আমাদের কাছেও দমে কোশ্চেন আছে। লেকিন আমি ওইগুলা চাই না। সমাজের জন্য তো আপনি কাজ করছে, ভালো করে করো আর সমাজের জন্য করো। এই কি দরকার আছে এই পলিটিক্যাল পার্টির সঙ্গে গঠবন্ধন করবার? কি দরকার আছে? সমাজের মানুষ সমাজের কাজ করো, পলিটিক্যাল মানুষের সঙ্গে গঠবন্ধন নাই করো। ওদের ইশারায় যদি কাজ করবে তো এমনি হবে। আপনি আমাদের কাছে বলবে, আমি আপনার কাছে বলবো। তো সেই জন্য আমি আপনার রিসপেক্ট করি, আমি আপনার আদর করি, আমি আপনাকে মানি। লেকিন এরকম নয় কি আমি একটা বছর পলিটিক্যাল এজ আমাদের, আর অত এরকম এভাবে স্টেটমেंट देना उचित नहीं है। क्या सही है बताइए भाई? हमारा क्या एज है? मात्र 1 साल का पॉलिटिकल एज है। तो इसलिए मैं बिल्कुल आपका आदर करता हूं, लेकिन इस प्रकार अगर आप कहेंगे तो भाई हम भी ऐसा नहीं कि हम गूंगा बन के या चुप रह जाए। हम लोग भी बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन नहीं चाहते, चूंकि आप कर रहे हैं, करिए। तो सोए जोड़ने में कहा कि आज हमरानी जा मानभूम, प्राचीन मानभूमि आयला हो, तोहरानिक संगे डणाले आयला हो, तोहरानिक संगे लड़े लायला हो, तोहरानिक संगे डणाई के लड़े लायला हो, तोहरानी संग दिया हमरानी एखाने लड़ाई लड़बे और जोरदार लड़ाई लड़बे, जोरदार लड़ाई लड़बे। हमरानी माटी बचाई लड़ाई, जमीन बचाई लड़ाई, भाषा संस्कृति बचाई लड़ाई, इंक्लूजन एक लड़ाई, सब लड़ाई हमरानी तरीका से लड़बे। जे लड़ाई के पार्टी बेनरे लड़े हता है अगर पार्टी बेनरे लड़बे, जे लड़ाई सामाजिक बेनरे लड़े हता है सामाजिक बेनरे लड़बे। लेकिन लड़ाई हमरानी पीछू हटबे ना, हमरानी पीछू हटबो नहीं करिए, हमरानी पीछू हटबो नहीं करिए। तो सोए खातिर हमरानी तैयार आइए, तोहरानी तैयार रहिया ना, तोहरानी तैयार रहिया। तो ज्यादा समय यार लेबो नहीं मैं, क्या कि सांझ भेवे लगले माई मौसी गिला सांझ बाती करता। 700 বলতে 7,000 টাকা মালিকটা কি বলবে? মালিকটা 700 বলতে 7,000 টাকা নেই। माई मौसी गिला कर सांझ बाती दिए समय भय गेला है। मैं यार ज्यादा गल्प करबो हन ना, तो मैं की भावे हिया कर आयला हो, मैं अपन बात गुला के रखलो। अब तोहरानी के डिसाइड करे का है कि हमरानी के की भावे अपन सपोर्ट देबा। अब तोहरानी के डिसाइड करे का है, हमरानी जोर करे ना आयला हो, ना टाका पैसा माटे आयला हो। हमरानी तोहराक संगे बैसी के, तोहराक संगे मिली के और तोहराक संगे लड़े आयला हो, तोहराक संगे डणाइले आयला हो, तोहराक खातिर खटे आयला हो कि तोहराक जोरते हमरानी डणाई रहबो। विष्णुदा, आपका कसूर यही है कि आप विष्णु मुत्रवार हैं। यदि विष्णु भगवान होते हैं तो सिल्ली वाले दादा आपको भी रेसोर्ट बनाने देते। ठीक है दीदीरा, मासिरा, काकीरा, काकारा, दादारा, आज के आमी আপনার বচনকে, আপনার কথাকে এখানে থুকুম দিব। আমি लगातार আসবো। আর এইখানে তো আমাদের और साथ ही साथ अभी हमें सूचना मिली, सुनिए पहले, रोड बहुत सामने है। जो लोग जा रहे हैं, खासकर माँ बहन लोग, दीदी लोग, अच्छे से सड़क तो देखी के पार है बात। और बूढ़ा लोग गिला आयला है, अरे मौत खावे खाई के आइहा नाई, मरद बेटा गिला मौत खाई के आइहा नाई, मौत खाई के दो में घटना पूरी घटना भई जाए तो मौत के छाड़े है, तो मौत के छाड़े है। तो आज के जो तो लोग गिलाइल हला सोभिन के मैं धन्यवाद दे। ई बाप रे एरकम भीड़ तो हमरा धन्यवाद ही बोका रहे। आज के पुरुलिया में मान सम्मान प्यार दुलार दिला, एक और खातिर मैं सोभिन के धन्यवाद दे। मैं धन्यवाद दूंगा
विशेषकर यहाँ के प्रभारी राजू महतो और निवेदिता महतो जो पश्चिम बंगाल के प्रभारी बनाए गए, इनका धन्यवाद। इनके साथ पुरुलिया के तमाम नौजवानों, ऑर्गेनाइजिंग टीम जिन्होंने कार्यक्रम का आयोजन किया था, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। क्या मेहनत आपने किया है, बहुत सुंदर आपने मेहनत किया है, आपका दिल से आभार। सभी को बाइट देंगे, सभी को एक साथ दे देंगे। सबको धन्यवाद। मीडिया के जितने बंधु, आपको धन्यवाद। और पश्चिम बंगाल पुरुलिया जिले के जितने भी पुलिस के पदाधिकारी आए हैं, पुलिस के जवान आए हैं, आपको भी मैं धन्यवाद दूंगा इस कार्यक्रम में आने के लिए। सुरक्षा के दृष्टिकोण से मीडिया के बंधुओं, मैं आपका भी धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहूंगा। दूर दराज से जितने लोग आए, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। माताएं बहनों को विशेष धन्यवाद दूंगा और नौजवान साथियों, बड़ों बुजुर्गों को आपको धन्यवाद। सभी को मेरा धन्यवाद, नमस्कार, जोहार। और यही कहेंगे, আমি এটাই আপনাকে सुधाते চাই कि अपनी ভালো করে घर, আপনার বাড়ি, आप लोग जो घर जाएंगे बढ़िया से जाएंगे। तोहरा निजे घर जाबा भालो करी जाइया। सांझे समय है का गाड़ी घोड़ा रोडे आवो है जा है भालो करी पार है, है ना। ए नुनी मुनुरा ई बूढ़ी गिला दादी गिला के, हाँ एकरानी के भालो करी लेके जाबी। हाँ जितना दादी गिला तो दादी कहिए ना, के दादी, हाँ दादी गिला के भालो करी लेके जाबा और छोटो किधर गिला के भालो करी लेके जाबा। और जितने भी पुलिस के टीम है रोड में, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जो महिलाएं हैं और बच्चे हैं उनको थोड़ा बढ़िया से ले जाइएगा, उनके गाड़ी तक बढ़िया से ले जाइएगा। पुलिस वाले तो आपको धन्यवाद देंगे। और जितने लोग हैं आप बढ़िया से ले जाइए। कि जंगल महल की गलियों से, जंगल महल की गलियों से एक आवाज आया है, उधर नौजवानों फिर से इनकलाब आया है। कि जब जब सजी है थाल क्रांति की, जब जब सजी है थाल क्रांति की, माओं ने बेटों की बोलियां दी है। क्रांति ने अगर एक सर मांगा है, हमने भर भर के झोलियां दी है। यही बगल में 5 शहीद का है कि नहीं स्थान, यानी एक क्रांति मांगा गया है। जब जब क्रांति हुई है, जब जब आंदोलन हुआ है, जब जब इनकलाब हुआ है, जब एक सर मांगा गया है, हमने झोली भर भर के दिया है। याद कि जब जब सजी है थाल क्रांति की, जब जब सजी है थाल क्रांति की, माओं ने खुद बेटों की बोलियां दी है। क्रांति ने अगर एक सर मांगा है, हमने भर भर के झोलियां दी है। यही बगल में 5 शहीद, एक साथ हमने दर्जनों दर्जनों गर्दन शीश कटवा के रख दिया। तब जाके हमने भारत को आजाद कराया है, तब जाके हमने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी है, तब जाके हमने अपनी जमीनों को बचाया है, तब जाकर हमने अपने गांवों को बचाया है, तब जाकर हमने फसलों को, अनाजों को बचाया है, तब जाकर हमने पहाड़ों को, नदी नालों को बचाया है। क्योंकि हमने बलिदान दिया है, हमने आंदोलन किया है। आज फिर से एक बार आवश्यकता है अपने अस्मिता को बचाने की। आज से एक बार फिर से आवश्यकता है अपने अस्तित्व को बचाने की। माय माटी मानुष के सम्मान को बचाना आज के दरकार আছে। মায় মাটি মানুষের রক্ষা করতে হবে। আর আজকে আমরা সবাইকে এইটা প্রতিজ্ঞা করতে হবে, মায়ের রক্ষা, মাটির রক্ষা, মানুষের রক্ষা, এইটা আমাকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে। আমাকে নিজের পরম্পরা সংস্কৃতি, আমাকে নিজের বাগের চারি সবাইকে সংরক্ষণ রাখতে হবে। এইটা আমাকে আজকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে। আজকে সবাইকে ধন্যবাদ, সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাই, সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। যত মানুষরা, দিদিরা, মায়েরা
কাকিরা এসেছে, এখানে উপস্থিত হয়েছে, সবাইকে ধন্যবাদ। সবাইকে আমি জোড়হাত করে সবাইকে আমি জোড়হাত করছি। সবাই ভালো করে থাকবে, সবাই ভালো করে থাকবে, এইটা আমি আপনার সঙ্গে অনুরোধ করছি। সবাই ভালো করে থাকবে। जोहार जोहार। जंगल महल, जंगल शांत है, इसका मतलब नहीं कि हमेशा शांत रहेगा। जब जब जंगल के हिस्से को छीना जाएगा, जब जब जंगल के हिस्से को लूटा जाएगा, जंगल में रहने वालों के लहू में उबाल आएगा। और यदि उस लहू में उबाल आएगा तो फिर से इनकलाब आएगा, फिर से इनकलाब आएगा। यदि जंगल में रहने वाले लोगों के लहू में उबाल आएगा तो फिर से इनकलाब आएगा, फिर से इनकलाब। সবাইকে জোহার। ঠিক আছে, সবাই ভালো করে যাবে। এ দিদিরা সবাই ভালো করে, দাদিরা এ চশমা চশমা পরেছি দাদি, কত ভালো লাগছে আপনি, দমে ভালো লাগছে। জোড়হাত করছে, ধন্যবাদ, প্রণাম দাদিরা। আশীর্বাদ দিবেন, আপনি আমাকে আশীর্বাদ দিবেন। যে রকম আমি ঝাড়খণ্ডের পলিটিক্সে এসেছে, সেই রকম আমি জঙ্গল মহলের বঙ্গালের পলিটিক্স আসবো। আপনি আমাকে আশীর্বাদ দিবেন, আপনি আমাকে আশীর্বাদ দিবেন। জোহার, আশিস দিবে আপনি আমাকে, আশিস। ভালো লাগছে, এই সন্ধ্যার বেলা বটে, এই দাদিরা মাসিরা মায়েরা, এটা সন্ধ্যার বেলা বটে। আপনি যতগুলা আমাদের চেয়ে বড় বটে, সবাই আমরাকে আমাদের টিমকে আমাকে আশিস দিবে, এইটা আমি ধন্যবাদ প্রণাম করছে, এইটা আমি আপনাকে জোড়হাত করছে, আপনার সবাইকে আমি জোড়হাত করছে। জোহার জঙ্গল মহল, জোহার জঙ্গল মহল। ধন্যবাদ।